तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.2। इसमें हम ये कंसेप्ट लास्ट वीडियो में सारा सीख चुके हैं कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन होता है। लास्ट वीडियो में हमने ये कंसेप्ट अच्छे से सीख लिया है। अब हम इस कंसेप्ट के बेस पे आपकी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लास्ट वीडियो देखने के बाद ही नेक्स्ट वीडियो को देखते होंगे। अगर आप ऐसा करोगे तो आप बहुत अच्छे से कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, क्योंकि पहले आपको चीज़ सीखने के लिए मैथ में बेसिक्स पता होने चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने इस कंसेप्ट को अच्छे से सिखा दिया है। अब हम इस कंसेप्ट के बेस पे आपके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.2। अब ये हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, और हमें कहता है कि हमें इसके पहले तो जीरोज निकालने हैं और फिर जीरोज और पोलिनोमियल के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। जीरोज कैसे निकालते हैं? हम मिडल टर्म को दो ऐसी टर्म में तोड़ देंगे जिनकी मल्टीप्लीकेशन क्या आए -8, और जिनको जोड़ने पे क्या आए -2। मल्टीप्लीकेशन -8 और एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट जो यहाँ पे 1 है उसकी इक्वल आनी चाहिए। तो आप कहेंगे सर ऐसे दो नंबर है कोई? तो मैं कहूँगा हाँ बेटा, ऐसे दो नंबर हैं, -4x और +2x। इनको आप जोड़ोगे तो -2 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम x को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा x -4। अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा x -4। अब हमारे पास यहां से दो फैक्टर आ गए, क्या क्या आए? x +2 और दूसरा फैक्टर क्या आया? x -4। दो फैक्टर आ गए हमारे पास, x +2 और x -4। अगर हम इन फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, x +2 इक्वल टू 0 और x -4 इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो पहला जीरो क्या आया? -2। अगला जीरो क्या आया? 4। तो हमारे पास दो जीरोज आ गए पोलिनोमियल के, एक -2 और एक +4। अब हम वेरीफाई करेंगे कि क्या ये जीरोज कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करते हैं। वो क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल आएगा -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल आएगा c/a के। अल्फा की वैल्यू क्या है? -2। बीटा की वैल्यू क्या है? +4। बी की वैल्यू क्या है? -2, माइनस माइनस प्लस होगा। ए की वैल्यू क्या है? 1। तो ये क्या आया? 2 = 2। प्लस वाली रिलेशन को हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम दूसरे को देखते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास? -2। बीटा की वैल्यू क्या है? 4। सी की वैल्यू क्या है? -8। ए की वैल्यू क्या है? 1। तो ये क्या आया हमारे पास? -8 = -8। तो यहां से हमने मल्टीप्लिकेशन को भी वेरीफाई कर दिया। तो अब हमने वेरीफाई कर दिया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a आएगा। अब ये अल्फा बीटा क्या है, c/a, ये कैसे रिलेशन आई है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। आप एक बार उस वीडियो को देखेंगे तो ये आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं हम आगे। इसमें कहते हैं कि 4s² - 4s + 1, यानी कि हमने -4s को ऐसी दो टर्म में तोड़ देना है जिनकी मल्टीप्लीकेशन तो 4 आए और जिनको ऐड करें -4 आए। तो आप कहेंगे सर ऐसे दो नंबर तो -2 और -2 ऐसी हैं, क्योंकि इनको ऐड करोगे -4s आएगा, मल्टीप्लाई करोगे +4s² आएगा। अब अगर मैं यहाँ से 2s कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचा? 2s - 1। और अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचा? 2s - 1। और अब आपके पास दो फैक्टर क्या क्या आ गए? 2s - 1 और 2s - 1। अगर आप इन फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे? जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो आप रखिए इनको इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू क्या आई? यहाँ से -1 है, इधर आके +1 होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में होगा।
तो इधर से एस की वैल्यू क्या आएगी 1/2। तो हमारे पास अल्फा और बीटा जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या आ गए 1/2 और 1/2। अब हम रिलेशन को वेरीफाई करते हैं कि क्या ऐसा होता है। तो आप कैसे करेंगे इसको। अब मैं रख देता हूं कि अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू -b/a आएगा, अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू c/a आएगा। तो अब आप वैल्यू रखेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2 यहाँ रखो, बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 यहाँ पे रखेंगे, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 माइनस माइनस +4, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। तो 1/2 और 1/2 टू एलसीएम लेंगे, 1 + 1 = 4/4, 1 + 1 क्या होगा 2, 2/2 क्या आंसर देगा आपको 1। तो 1 = 1। ये हमने वेरीफाई कर दिया कि सम ऑफ द पोलिनोमियल, सम ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल किसके इक्वल आया -b/a के। अब हम वेरीफाई करेंगे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल किसके इक्वल आएगा c/a के। अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, इधर रखो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू सी कितना है 1, ए कितना है 4। तो ये किसके इक्वल आया 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 1 को 1 से करोगे 1/4 = 1/4। तो ये भी हमने वेरीफाई कर दिया कि अल्फा और बीटा की मल्टीप्लिकेशन c/a के इक्वल आती है। तो अब हम जान पाए कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल के बीच में रिलेशनशिप कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करने के बाद हमारे पास जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आएंगे, उनको हम अल्फा बीटा मानेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a के। यही हमने यहाँ पे वेरीफाई किया। एक बार अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट वीडियो देखते हुए क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको बता रहा हूँ बेटे, हमने इससे पहले एक वीडियो डाली हुई है जिसमें कंसेप्ट को ही सिखाया गया है खाली। आप एक बार उस वीडियो को देखें तब आपको ये चीजें बहुत ज्यादा आसान लगेंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 6x² - 3 - 7x, इसको हमने सोल्व करना है। तो हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की ax² + bx + c, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। अब आप इसको सोल्व डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको डायरेक्ट सोल्व ना करें, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट सोल्व करोगे तो हो सकता है कि आप b की वैल्यू 3 को ले लो और c की वैल्यू -7 को ले लो, क्योंकि आपको आदत तो इसी की है ना स्टैंडर्ड फॉर्म की कि ऐसे लिखा हुआ मिलता है। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उसको जनरल फॉर्म में लिख लें। तो जनरल फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6x² - 7x - 3। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लीकेशन क्या आए -18 और ऐड करने पे -7 आए। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे 6x² - 9x + 2x - 3। अब मैं यहाँ से 3x कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आएगा ये 2x - 3, इधर से 1 कॉमन लूंगा तो क्या आएगा 2x - 3। अब हमें पता है कि हमारे पास दो फैक्टर क्या क्या आ गए 3x + 1 और दूसरा फैक्टर क्या आया 2x - 3। अब अगर हम इनको इक्वल टू 0 पुट करते हैं कि इफ 3x + 1 = 0 और इधर से 2x - 3 = 0 पुट करते हैं तो हमारे पास 3x = -1 आया, x आया -1/3 और इधर से 2x = 3, x की वैल्यू क्या आई 3/2। तो हमारे पास दो जीरोज आ गए। पहला जीरो क्या है पोलिनोमियल का -1/3, दूसरा 3/2। अब हम रिलेशन को वेरीफाई करते हैं जो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल के बीच में होता है। वो क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा -k b/a और अल्फा
इनटू में बीटा किसके इक्वल होगा, सी बाय में ए के, यही होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3/2 इक्वल टू माइनस बी क्या है, माइनस माइनस +7 बटे ए क्या है 6। अब मैंने इसलिए आपको बोला था कि आप पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अब यहाँ पे एक मिस्टेक हो सकती थी, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करते तो आप बी की वैल्यू डायरेक्ट -3 रख सकते थे, जिससे आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाता, आते हुए भी एग्जाम में आपके नंबर कट जाते। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा था कि पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। तो अब हम 6 एलसीएम आएगा, 3 2 जा 6 -2 आ गए, 2 3 जा 3 3 जा 9 इक्वल टू 7/6। 9 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 7, ये आ गया 7/6, ये भी 7/6। तो ये प्लस वाला तो हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि इसी के अगले पार्ट जिसमें हमें मल्टीप्लाई को वेरीफाई करना है। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1/3, तो इधर लिखेंगे -1/3। बीटा की वैल्यू क्या है 3/2, इधर लिखेंगे 3/2 इक्वल टू सी क्या है -3 और ए क्या है 6। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -3/6, इधर क्या है -3/6। तो ये हो गया वेरीफाई कि दोनों इक्वल आए। आप इनको काट के -1/2 इक्वल टू -1/2 ऐसे भी लिख लो, वो भी सही है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल के बीच में रिलेशन कैसे प्रूव करते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं, फैक्टर्स निकालने के बाद जीरो ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं, ये आप बहुत अच्छे से सीख पाए होंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें कहते हैं कि 4u² + 8u, इसमें हमें सी दिया ही नहीं हुआ कांस्टेंट टर्म, तो वो किसके इक्वल होगी, 0 के। अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान हो गया, क्योंकि इसमें सी की वैल्यू ही नहीं दी हुई। तो अगर वैल्यू नहीं दी हुई आप डायरेक्ट इसके फैक्टर बना दो, 4u को कॉमन ले लो, क्या बचा u प्लस में 2, और अगर आप इसको इक्वल टू 0 रखोगे और u + 2 को भी इक्वल टू 0 रखोगे, तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी 0/4। 0 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे क्या आएगा 0, इधर से u की वैल्यू क्या आएगी -2। तो आपके पास दो जीरोज आ गए, क्या क्या, एक तो 0 और दूसरा -2। अब हम इनके बीच में रिलेशन निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b बाय में a। b की वैल्यू क्या है 8, a की वैल्यू क्या है 4, अल्फा की बीटा की वैल्यू 0 और -2। 0 में से -2 घटाएंगे क्या बचेगा -2, और 8 से 4 को डिवाइड करेंगे -2। तो प्लस वाला तो रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया। अब हम करेंगे माइनस वाले को वेरीफाई, अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू सी बाय में ए। अल्फा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू दी नहीं हुई तो क्या है 0, ए की वैल्यू 4। तो 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा 0, 0 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे क्या आंसर आएगा 0, 0 इक्वल टू 0। तो इस रिलेशन को भी हमने वेरीफाई कर दिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें b का कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ, b का कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ तो कितना होगा 0। चलो इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने से पहले आपने 9th क्लास में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी कुछ, उनमें एक आइडेंटिटी ये भी थी कि a² - b² किसके इक्वल होता है a + b इंटू में a - b। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी। और एक बात आप पहले से जानते हो कि अगर हम √a का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे हम √a का स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल आता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो a के इक्वल आता है। ये बात भी आप पहले से जानते हो। तो चलो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब ये लिखा हुआ है t² - 15, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं t² - √15 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको।
अगर हम यहाँ पे ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगवाएं कि ये क्या है ए स्क्वेयर, ये बी स्क्वेयर, तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसको ए प्लस बी, और इधर क्या लिख सकते हैं हम ए माइनस बी। इधर आप लिख भी सकते हो कि बाय अलजेब्रिक आइडेंटिटी, बाय अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब हमारे पास दो फैक्टर आ गए, टी प्लस में √15 और टी माइनस √15। अगर हम इनको इक्वल टू 0 पुट करें तो टी की वैल्यू क्या आई, माइनस के √15। अगर हम इसको इक्वल टू 0 पुट करें तो टी की वैल्यू क्या आई, √15। तो हमारे पास दो जीरोज आ गए, पहला माइनस √15, दूसरा √15। अब हमारे पास रिलेशन क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी बाय में ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय में ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -√15, बीटा की वैल्यू कितनी है, +√15, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1। अब प्लस माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल, 0, 0 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा, 0। तो हमने प्लस वाले रिलेशन को तो कर दिया वेरीफाई। अब करते हैं मल्टीप्लाई में। अल्फा की वैल्यू कितनी है, √15, बीटा की वैल्यू √15, और ये आप जानते हो कि रूट ए को अगर रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रूट ए का स्क्वेयर, और स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाता है तो आंसर क्या आएगा, ए। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको इक्वल टू √15 का स्क्वेयर, और स्क्वेयर से रूट कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 15। इधर क्या है, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -15, ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये किसके इक्वल आया, -15/1, तो कितना आया ये, -15। और इधर अल्फा की वैल्यू क्या थी, -15, तो माइनस बाहर था तो ये माइनस यहाँ भी लगेगा, तो -15 इक्वल टू -15, तो हमने इसको भी वेरीफाई कर दिया। तो अब आपका एक क्वेश्चन बचता है, ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है क्योंकि मैं 5 पार्ट आपको सोल्व करवा चुका हूं, और 5 पार्ट के बाद मैं ये उम्मीद करता हूं कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, उसको कैसे वेरीफाई करते हैं, फैक्टर के बाद जीरोज कैसे निकालते हैं, सब आप सीख पाए होंगे। अब ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, अगर आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप इस कंसेप्ट को सीख चुके हो। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपका बचता है इस एक्सरसाइज का, उसको हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि उसके 5 पार्ट हैं, पांचों पार्ट को इकट्ठा डिस्कस करेंगे और उसमें थोड़ा कंसेप्ट भी अलग आते हैं। थैंक यू।